कथा प्रारंभ होत है। सुनहो वीर हनुमान, गुरुदेव भगवान। आसनवाए बिराजिए, तेज पुंज बलवान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गो को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुन सिया राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। चले ससिया मुदित दो भाई, रवि तनु जाके करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहहि सप्रेम देखि दोहु भ्राता। राज्य लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोचु अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगमो पंथु गिर कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करके हरि बन जाए न जोई, हम संग चलहि जो आय सोई। जाब जहाँ लगे तहाँ पहुँचाई, फिर अब बहोरे तुम्हें से रुनाई। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। एहि विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलुनैन। कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कहि विनीत मृदु बैन। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इस प्रकार से वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गाम बसाए मग माही, तनय नागसुर नगर सिहाई। के सुकृति के घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाई। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ राम चरण चल जाहि, तिन समान यम रावति नाहि। पुण्य पुंज मग
निकट निवासी, तिन्हि सराहहि सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे बरे नयन बिलोकहि राम, सीता लखन सहित घन श्याम। जे सर सरित राम अब गाहहि, तिन्हि देव सर सरित सराहहि। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी पढ़ाई करती हैं। जे तरु तरु प्रभु बैठे जाई, करहि कल्प तरुतासु बढ़ाई। परशुराम पद पदुम परागा, मानति भूरि भूरि निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करें घन विबुध गण, बरसें सुमन सिहाई। देखत गिरबन बेहग मृग, राम चले मग जाहि सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और से आते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री रामचंद्र जी रास्ते में चले जा रहे हैं। कथा विसर्जन हो तु है, विदा हो हनुमान। गुरु जी भगवान, राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।